मेरा नाम अभिषेक है और आज आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर था मेरा 2023 का। मैं सारे कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। मैंने रफ पेज पे लिख के लाए थे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम है। अगर कुछ एक आध दो गलत भी हो जाए या एक दो क्वेश्चन के आंसर नहीं मैच करे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी लेवल की बात करूँ तो डेफिनेटली लास्ट ईयर से इजी था इस बार का कंप्यूटर सेक्शन। बहुत लोग कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे बट मैंने लास्ट ईयर पेपर दिया है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने 26 अटैम्प्ट किए थे, इस बार अराउंड 35-36 अटैम्प्ट मैं कंप्यूटर में करके आया हूँ। तो है ना, तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या थे। सबसे पहला क्वेश्चन आया था आपका शॉर्टकट फॉर न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, तो उसका आंसर Ctrl+N है। फिर CD में जो मैक्सिमम डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो कितना होता है, तो ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा जो भी बचपन में वीडियो गेम खेले होंगे। 700 MB होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था इंटरनेट इन्वेंशन ईयर क्या है, तो वो 1 जनवरी 1983 है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन था आपका कंपोनेंट यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल ओवर टेलीफोन लाइन, तो इसका आंसर मॉडेम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है DOC एंड DOCX ये किस लिए यूज़ किया जाता है, तो बेसिकली एक्सटेंशन है आपके वर्ड फाइल जो रहती है डॉक्यूमेंट फाइल, उसका एक्सटेंशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था बोल्ड शॉर्टकट इन MS वर्ड, बोल्ड के लिए क्या शॉर्टकट है, तो Ctrl+B था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इनपुट डिवाइस कौन कौन से है, ऐसे 5 ऑप्शन दिए थे, उसमें से कौन कौन से इनपुट डिवाइस है और एक्सेप्ट बताना, मतलब कौन सा नहीं है वो बताना था, तो उसका आंसर प्लॉटर है। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन था मॉनिटर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर वाइडेस्ट व्यू एंगल, तो इसका आंसर आपका TFT है। ऑप्शन में LED OLED ये सब भी था। मैं एग्ज़ाम में तो OLED मार्क करके आ गया, लेकिन गूगल सर्च किया तो भी TFT आंसर निकला है, पता नहीं कौन सा सही है, आप लोग को पता होगा तो बताना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था प्राइमरी टास्क ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये यूज़र इंटरफेस को मतलब मैनेज करना है। यूज़र इंटरफेस के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव, तो ऐसे क्या क्या कंप्यूटर मतलब बूट क्यों नहीं करेगा, उसका रीज़न क्या है वो पूछा था, अलग अलग ऑप्शंस थे। उसका आंसर है OS, वो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है कंप्यूटर में तो स्टार्ट नहीं होगा, तो ये आंसर था उसका। फिर यूज़ ऑफ स्क्रीन सेवर ऑप्शन क्या है, तो भी उसके भी 4 ऑप्शन थे, तो उसका आंसर होगा कि PC जब आपका आइडल कंडीशन में है तो स्क्रीन पे जो डिस्प्ले होता है तो उसके लिए स्क्रीन सेवर को यूज़ किया जाता है। ये ऑप्शन इस तरह का नहीं था, अलग था, बट ये इसी से रिजेंबल कर रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग शॉर्टकट की इन MS वर्ड, अब ये बहुत सारे लोगों को नहीं आया होगा, पता नहीं, इसका आंसर Ctrl+S बार बताया। फिर मेन फंक्शन ऑफ ईमेल सिग्नेचर क्या है, ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर बेसिकली ये होना चाहिए कि जो हम ईमेल किसी को अगर भेजते हैं उसमें अगर ईमेल सिग्नेचर है तो वो एक अश्योरेंस के लिए रहता है कि ये किसी ह्यूमन नहीं भेजा है, किसी राइट पर्सन ने भेजा है जिसका ईमेल है वो, जिसके थ्रू वो ईमेल आया है, कोई बॉट के थ्रू नहीं आया है, बॉट ने नहीं भेजा है, तो उसका अश्योरेंस करने के लिए और ये ईमेल सिग्नेचर यूज़ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 13th वैलिड ईमेल आईडी कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें 4-5 अलग अलग ईमेल आईडी दिए थे फॉर्मेट, तो जो सही नॉर्मल @gmail.com तो नहीं लिखा था, कुछ अलग hope.com ऐसे बहुत सारे थे, डबल @ था किसी में, तो सही वाला बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था इसमें से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है, एक्सेप्ट बताना, मतलब कौन सा वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, तो इसका आंसर रैम होगा, मतलब रैम SRAM किया मैंने क्योंकि बाकी सब EPROM PROM सब ROM के फॉर्मेट में था, तो ROM तो हमको पता है कि वॉलेटाइल नहीं है, बट रैम वॉलेटाइल है, तो इसलिए SRAM इसका आंसर मैंने किया है। आप लोग का कुछ अलग होगा तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डज द मेल गोज व्हेन इट इज़ डिलीटेड इन Gmail, तो ट्रैश इसका आंसर था। अंडरलाइन शॉर्टकट इन MS वर्ड Ctrl+U, सेव शॉर्टकट MS एक्सेल Ctrl+S, क्रोम रिफ्रेश पेज का ऑप्शन था रीलोड रीस्टार्ट रिफ्रेश, तो रीलोड ऑप्शन था इसका आंसर, इसका रीलोड था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू MS एक्सेल, तो MS एक्सेल से रिलेटेड क्या क्या नहीं था, उसमें सेल था और रेफरेंस था, फार्मूलाज था, एक सर्च इंजन ऑप्शन था, तो सर्च इंजन MS एक्सेल से रिलेटेड नहीं है, तो उसका आंसर था। उसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड अवेलेबल इन MS वर्ड, ये था, तो पिवट टेबल ये एक्सेल में होता है, तो ये ऑप्शन था इसका आंसर कि गलत है, ये MS वर्ड में नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था फुटर टैब कौन से मेन्यू में होता है, तो उसका आंसर इंसर्ट टैब था। फिर ऑनलाइन वर्जन ऑफ MS ऑफिस पूछा गया था, तो Office 365 का ऑनलाइन वर्जन है। फिर नेक्स्ट व्हाट इज़ AI पूछा था,
तो बेसिकली ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस, अब सेम टू सेम ऑप्शन नहीं था बट ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस रिजेंबल करता हुआ एक ऑप्शन था, वो उसका आंसर था। फिर व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, तो पब्लिक डिजिटल लेजर इसका आंसर था। नेक्स्ट फिर ये अलग अलग तरीके से पूछा गया था कि टी बी इज़ ग्रेटर देन जी बी इज़ ग्रेटर देन एम बी के बी, और कभी कभी किसी क्वेश्चन में जी बी इज़ ग्रेटर देन एम बी इज़ ग्रेटर देन टी बी, तो हमको सही बताना था सही कौन सा साइज वाइज अरेंज करना था। तो यही इसका आंसर था जो लिखा हुआ है, टेराबाइट इज़ ग्रेटर देन गीगाबाइट, फिर एम बी, फिर के बी। फिर नेक्स्ट वैन का फुल फॉर्म पूछा था, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट पूछा था कि जैसे कंप्यूटर में कोई विंडोज़ ओपन है तो उसको एकदम टैब बार में एकदम आइकॉन तक लाने के लिए कौन सा, उसको क्या बोला जाता है, तो उसका आंसर मिनिमाइज था, मिनिमाइज टैब, ये आंसर है। फिर था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें अलग अलग चीज़ दिए हुए थे, तो उसका आंसर प्रिंटर का साइज़ था, प्रिंटर के साइज़ से कंप्यूटर का परफॉर्मेंस अफेक्ट नहीं होता है, तो प्रिंटर साइज़ करेक्ट आंसर था। देन एक क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लेज़र प्रिंटर, उसका ऑप्शन दिया हुआ था लेज़र बीम, टोनर, मल्टी साइड मिरर, इंक्ड हैमर पिन, फोटो कंडक्टिव ड्रम। तो मल्टी साइड मिरर इसका आंसर शायद लग रहा है, पता नहीं, एक फ्रेंड ने मुझे बताया था, आप लोग बताइएगा सही आंसर क्या है। फिर क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू गिव प्रेजेंटेशन, तो पावर पॉइंट इसका आंसर है। नेक्स्ट शो द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यू पी आई, ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यू पी आई, तो उसमें फ़ोनपे, पेटीएम ऐसा ऑप्शन था, एक फायरफॉक्स था, तो फायरफॉक्स बेसिकली ब्राउज़र है ना, सर्च इंजन टाइप है, तो ये आपका यूपीआई नहीं है, ये आंसर था इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन फॉर पावर पॉइंट, तो पीपीटी उसका आंसर था। हु बिल्ड फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, तो ब्लेस पास्कल आंसर है शायद, इसका ऑप्शन में था, कुछ और होगा तो आप बताना। फिर यूपीएस रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि पावर कट होने के बाद में थोड़ी देर तक आपको बैटरी सेविंग देता है और थोड़ा आपका सिस्टम चालू रखता है, उसको क्या बोलते हैं, तो यूपीएस ऑप्शन में था, तो इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो उसमें ऑप्शन है विंडोज़ था, उबंटू था, और भी एक दो ऑप्शन थे। तो ओरेकल ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ, ओरेकल इसका राइट आंसर था। फिर था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइमरी मेमोरी, तो रैम आपका प्राइमरी मेमोरी हो गया, बाकी रोम वो सब आपके सेकेंड, रोम हार्ड ड्राइव ये सब आपका सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा, है ना। बाकी के जो 4 क्वेश्चन थे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत लंबे लंबे, तो वो मैं ला नहीं पाया हूँ, बट वो भी एक्सेल, ऑफिस, ये सब से रिलेटेड था, कंप्यूटर सिस्टम से। तो इस पेपर से हमको ये समझ में आया कि आप चेक करेंगे ना तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन एम एस ऑफिस पे निकलेंगे, जिसमें पावर पॉइंट, एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस, उन्हीं की शॉर्टकट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यही सब क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो जिन्होंने भी पढ़ा होगा उनका पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर ईजी था। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी मैं जीए का भी क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन वो भी मैं लिख के लाया हूँ, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं वो क्वेश्चन आपको शेयर करूँ तो आपको मिल सके। थैंक यू।